अगर आप ये पैराग्राफ देखें तो फ्रेंड्स इस बड़े से बॉक्स में आपको वेदर के इंपॉर्टेंस दिए गए हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या आएगा फ्रेंड्स? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। कि लिविंग वर्ल्ड में फ्रेंड्स वेदर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सारे इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इनमें से कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो वेदर आज के लिए फ्रेंड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो वो देखते हैं। डेली वेदर आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डेली वेदर्स होते हैं और या फिर फ्रेंड्स एज लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होते हैं वो फ्रेंड्स ह्यूमन की लाइफस्टाइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस यानी काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ओके, यानी ह्यूमन लाइफस्टाइल फ्रेंड्स काफी हद तक डेली वेदर या फिर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उन पर डिपेंड करती है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। जो फ्रेंड्स लैंड है, वाटर बॉडीज है, प्लांट्स है और एनिमल्स, ये सब मिलके फ्रेंड्स अर्थ का नेचुरल एनवायरमेंट तैयार करते हैं। दिस एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनवायरमेंट है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हमारे आसपास के ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी इसी एनवायरमेंट के बेसिस पर उसके आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन helps to determine the diet, clothing, housing and occupation and lifestyle of the people of that region। किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट होगा वो आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि वहाँ के लोग खाते क्या होंगे, यानी उनका डाइट क्या होगा, उनके क्लोथ क्या होंगे, वो घर में रहते कैसे होंगे, और फ्रेंड्स उनके जो ऑक्यूपेशन है यानी उनके जो काम है और उनकी जो लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप सिर्फ वहाँ के क्लाइमेट, पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट को देख के बता सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखें फ्रेंड्स, कश्मीर में लोग जैसे रहेंगे और राजस्थान में लोग जैसे रहेंगे, दोनों के लाइफस्टाइल फ्रेंड्स काफी अलग है। और कश्मीर में ज्यादा ठंड होती है तो उसी ठंड के हिसाब से फ्रेंड्स उनका खाना होता है, उनके क्लोथ होते हैं, उनके घर होते हैं और उनके ऑक्यूपेशंस और उनकी लाइफस्टाइल होती है। और राजस्थान में फ्रेंड्स काफी गर्मी होती है तो राजस्थानी पीपल का फ्रेंड्स फूड भी उस तरह से होगा, उनके कपड़े भी उस तरह से होंगे, क्योंकि उनकी हाउसिंग लाइफस्टाइल भी उसी तरह से होगी। ओके, ना तो फ्रेंड्स कश्मीरी लोग अपनी लाइफस्टाइल से राजस्थान में रह सकते हैं, ना ही राजस्थानी लोग अपनी लाइफस्टाइल को यूज करके कश्मीर में रह सकते हैं। बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। जैसे राजस्थानी लोग कश्मीर में जाएंगे तो उन्हें कश्मीर के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अपनी डेली लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ फ्रेंड्स लेट अस सी द थर्ड पॉइंट। Now third point, salinity of marine water, formation of oceanic currents, water cycle, etc. are all related to various weather and climatic factors। फ्रेंड्स जो मरीन वाटर यानी समुद्र का जो पानी होता है उसकी जो सैलिनिटी यानी उसकी जो सॉल्टीनेस है, यानी मरीन वाटर में कितना सॉल्ट होता है वो मेजर किया जाता है सैलिनिटी से। तो मरीन वाटर के सैलिनिटी, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, समुद्र में फ्रेंड्स जो लहरें बनती हैं उन्हें उनकी फॉर्मेशन, और हमारी जो वाटर साइकिल है, ओके, यानी जो रेन साइकिल है वो, ये सारी चीजें फ्रेंड्स अलग अलग वेदर फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और उनसे रिलेटेड। अगर वेदर या क्लाइमेटिक फैक्टर्स में चेंज आता है तो इन तीनों चीजों में भी चेंज आएगा। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स bring about the weathering of rocks in the earth's crust। बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रेंड्स अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनके बीच वेदरिंग करवाते हैं, यानी उन्हें ब्रेक करते हैं। वेदरिंग का मतलब है कि रॉक्स को छोटे छोटे स्टोन्स में ब्रेक करना। तो रॉक को ब्रेक करने का काम फ्रेंड्स अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स करते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल को फॉर्म करने के लिए और उसके एनरिचमेंट करने के लिए क्लाइमेट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बिकॉज क्लाइमेट के ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से रॉक छोटे छोटे स्टोन्स में टूटता है और उन्हीं से हमारी सॉइल फॉर्म होती है। और इन्हीं रॉक्स में फ्रेंड्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल के अंदर की जो मिनरल्स हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसका ही मीनिंग होता है कि सॉइल की एनरिचमेंट होना, यानी सॉइल में काफी ज्यादा मिनरल्स आना। तो ये करने के लिए भी फ्रेंड्स हमें क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। और अगर सॉइल अच्छी तरह से एनरिचमेंट होगा तो उसमें काफी अच्छे अच्छे क्रॉप्स उग पाएंगे और काफी अच्छी तरीके से उग पाएंगे। Microbes in the soil play an important role in the formation of organic material. सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अभी माइक्रोब्स की ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म करने की ये जो प्रोसेस है ये भी काफी अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the viewpoint of human life. तो यहाँ फ्रेंड्स इन 6 पॉइंट्स को देख के ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मेट्रोलॉजी यानी क्लाइमेट की स्टडी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम ह्यूमन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बिकॉज ह्यूमन लाइफ के ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो फ्रेंड्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्लाइमेट से रिलेटेड है और उन फैक्टर्स को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्लाइमेट की स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। और यही क्लाइमेट की स्टडी फ्रेंड्स ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करता है या मेट्रोलॉजी में की जाती है। While ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of various aspects of a climate is very important. जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट को उसे बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट क्या होगा, उसे बताने से पहले फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स उस जगह के क्लाइमेट के बारे में क्या क्या स्टडी की गई, उस जगह के क्लाइमेट के जो अलग अलग पॉइंट्स है, जो अलग अलग फीचर्स हैं, उनकी क्या क्या स्टडी की गई है, एक बार आपको उन्हें देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तभी आप किसी पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट के बारे में बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टेब्लिश्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाए हैं और इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का काम ही ये है कि वो क्लाइमेट में होने वाले अलग अलग चेंजेस को रिकॉर्ड करें। ओके और ओके Many countries in the world have established meteorological department for making and recording such observations. काफी सारी कंट्रीज है फ्रेंड्स वर्ल्ड में जिन्होंने अपने अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाए हैं और उनका काम ही है फ्रेंड्स कि क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करना और उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना। ओके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस बनाना और उनको रिकॉर्ड करना, यही फ्रेंड्स इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है ताकि ये क्लाइमेट की अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। These departments have observatories which are equipped with modern instruments and technology. इन डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जिन ऑब्जर्वेटरीज हैं से ये क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते हैं और इन ऑब्जर्वेटरीज में फ्रेंड्स काफी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट और काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि फ्रेंड्स सारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लाइमेट की अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। The present climatic conditions are analysis with refer to the past climatic conditions which can predict climatic change of the future. जो फ्रेंड्स आज की प्रेजेंट डे की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका एनालिसिस करने के लिए यानी उन्हें स्टडी करने के लिए हम इससे पहले यानी पास्ट में क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनका रेफरेंस लेते हैं और प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और पास्ट में क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई, दोनों की अच्छी तरीके से स्टडी करने पर, दोनों का अच्छी तरीके से कंपेयर करने पर फ्यूचर में क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकते हैं
ये हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, यानी इसका हम अनुमान लगा पाएंगे। However, as climate is the net result of complex mixtures of various atmospheric factors, forecasting it is very complicated and difficult. अगर आप देखें फ्रेंड्स, क्लाइमेट बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का एक मिक्सचर है और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के मिक्सचर को मिला के फ्रेंड्स कोई क्लाइमेट बनता है। इसलिए फ्रेंड्स फोरकास्ट यानी ये अनुमान लगा पाना कि क्या क्लाइमेट होगा, ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी डिफिकल्ट बन जाती है, बिकॉज यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। फोरकास्टिंग इज इजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड आर ऑफ अ लिमिटेड नेचर। फोरकास्टिंग फ्रेंड्स उन प्लेसेस में काफी इजी होती है जहां फ्रेंड्स क्लाइमेटिक चेंज काफी धीरे से काफी स्लोली होता है और फ्रेंड्स उसका नेचर भी काफी लिमिटेड हो, यानी क्लाइमेट में फ्रेंड्स कुछ ही गिने चुने चेंजेस आए। तो उन जगह फ्रेंड्स फोरकास्टिंग करना यानी ये अनुमान लगा पाना कि क्लाइमेट क्या होगा, ये हम इजीली बता सकते हैं। However, where climatic changes are complex, interdependent and rapid, making forecast is very difficult. बट ऐसी जगह है जहां क्लाइमेटिक चेंज काफी कॉम्प्लेक्स हो और एक दूसरे पे डिपेंड करता हो और काफी रैपिडली चेंज होता हो, उन जगह फ्रेंड्स ये अनुमान लगा पाना यानी ये फोरकास्ट कर पाना कि क्या क्लाइमेट होगा, ये काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन काफी कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और जल्दी जल्दी चेंज भी होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी तरह हमने हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है जो है वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखी, फिर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने देखा, फिर क्लाइमेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, फिर वेदर में कैसे चेंजेस आते हैं वो देखा। फिर फ्रेंड्स क्लाइमेट में अगर अलग अलग फैक्टर्स में चेंज आए, क्लाइमेट में अगर चेंज आए तो अलग अलग फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं ये हमने देखा और उन इफेक्ट्स को किस तरह मिनिमाइज करना चाहिए वो भी हमने स्टडी किया। फिर हमें थिंक एंड डिस्कस में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड आंसर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमने देखा कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में वेदर की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने चेक किया और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को चेक किया। और ये पॉइंट स्टडी करके इतना तो हमें पता चल गया कि क्लाइमेट की स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए फ्रेंड्स बने हैं मेट्रोलॉजी। ओके, ये ऐसी साइंस है जो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करती है और मेट्रोलॉजी की स्टडी करने वाले होते हैं फ्रेंड्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। तो क्योंकि हमें यह पता चल गया है कि क्लाइमेट की स्टडी अभी करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो है मेट्रोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच।